इसलिए आप भी जब परमेश्वर के दास प्रोफेसी करें तो आमीन बोलकर जोश के साथ इन गवाहियों को अपने लिए रिसीव करें। और जैसे आप रिसीव करेंगे, खुदा का कलाम आपके भीतर जाएगा, आपके घर में जाएगा, आपके परिवार में जाएगा, और विश्वास करना वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं लुधियाने से हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार है। पापा जी ने प्रोफेसी की हुई थी 9 जून को। मेरी मिसेस को खड़ा किया हुआ था और पापा जी ने कहा था 2 बेटियां हैं, जा बीबी बॉय के साथ में ब्लेस हो जाएगी। 2 लड़की हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लुधियाना से आई है तू, और बेटा नहीं है तेरे पास। हम कहाँ कह रहे हैं? सारे बोलो हालेलुया। बेटाओं का खुशखबरी मिलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। 6 साल के बाद में मुझे बीबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। हम प्रभु की महिमा। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत अद्भुत गवाही है। ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं कि 6 साल से इनके पास कोई बेटा नहीं था। इन्होंने बहुत डॉक्टरों को इलाज करवाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब ये विश्वास के साथ इनकी वाइफ, ये खुद नहीं, इनकी वाइफ जब ताजपुर चर्च में आई और विश्वास के साथ जब वहाँ पर आई तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रोफेसी की कि तुझे बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। जब इनकी वाइफ ने विश्वास के साथ उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, बता रहे हैं 6 साल के बाद खुदा ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। जैसे कि अभी आपने सुना जब पास्टर जी बता रहे थे कि जो बेटियां आज अपनी हिम्मत को हार कर बैठे हैं, जो आप सोच रहे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जो बहनें आज ये सोच रही कि मुझे कभी बेटा नहीं मिल सकता, जहाँ मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती, जहाँ कभी मैं अपने जीवन में खुशी को देख ही नहीं सकती, आज ये बहन, ये गवाही आपके लिए। आज जो शब्द थे, जो वर्ड्स थे, वो आपके लिए थे। आज रिसीव करो। जैसे खुदा ने हन्ना को बेटे के साथ ब्लेस किया और देखो कैसे खुदा ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही जैसे इस भाई ने, इनकी वाइफ ने रिसीव किया और 6 साल के बाद इन्होंने अपने खुदा की महिमा को अपने जीवन में देखा, बेटी की आशीष को अपने जीवन में देखा। इसलिए आप रिसीव करो। आज जो बहनें हिम्मत हार के बैठे हैं, आज विश्वास करना, आज का कलाम, आज के जो वर्ड्स थे वो आपके लिए थे, और आमीन बोलकर जोश के साथ रिसीव करो। खुदा आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। एमसी की। मेरा नाम तानिया है। मैं सुल्तानपुर तो आई हाँ। ऑनलाइन प्रेयर चल रही सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ प्रेयर की कि अल्फाबेट वालियां ਨੂੰ खुशियां मिलने वाली ने, उन्होंने विदेश का वीज़ा लगेगा। को वीज़े की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम जी से, आर से, एम से, एम से, पी से और एन के से, उनको वीज़े की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। मेरे ब्रदर दा राजकुमार दा ਅਸੀਂ बहुत टाइम तो ट्राई कर रहे, मैं वो ब्लैसिंग रिसीव की और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि अज मेरा ब्रदर इटली दे विच आ। हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। कि बहुत बड़ी गवाही है, वीज़ा की आशीष। अगर आज आपको लगता है कि मेरा रिफ्यूज़ल आ रहा है, मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, तो ये गवाही आपके लिए है। इस बहन ने अपने ब्रदर के लिए रिसीव किया, और जब परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि वीज़ा मिलने के लिए जा रहा, आप विश्वास करो, अप्लाई करो और फास्टिंग करो, अपने लिए प्रेयर को रिसीव करो, तो जैसे इस बहन ने अपने भाई के लिए रिसीव किया, आज बता रहे हैं इनके ब्रदर इटली वीज़ा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आपको भी लगता है कोई सीमा है मुझे देख रही है, वो वीज़ा उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, रिफ्यूज़ल आ रही है, आज विश्वास के साथ रिसीव करो और इस गवाही को क्लेम करो। जैसे इस बहन ने रिसीव किया, आप सिस्टर अपने लिए रिसीव करो। खुदा आपको, जहां खुदा की अगवाही है, जहां खुदा की इच्छा है, खुदा आपको वहां पर लेकर जाने के लिए जा रहा है। आप अप्लाई करो, हर एक रुकावटें, हर एक ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से दूर हो जाएंगी और खुदा आपको नई गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा, वीज़ा के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जहाँ और भी मुझे कोई देख रहा, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने वीज़ा के ऊपर हाथ रखो, अपने पासपोर्ट के ऊपर हाथ रखो और आज रिसीव करो कि खुदा, मैं विश्वास करता हूं मैं वीज़े के साथ ब्लेस हो चुका हूं। जितने आज इस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव करें, आप गवाहियां देखेंगे ऑनलाइन, वीज़े की गवाही लाइन लगेगी, आप गवाहियां देते देते नहीं थकेंगे। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। एमसी की। मेरा नाम प्रीति है, मैं जलंधर से आई हूँ।
मेरे बेटे की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे बेटे के माइंड में ना फीवर चढ़ गया था, जिसके करके आईसीयू में डालना पड़ा। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मैंने प्रे टावर से प्रार्थना। आपने सुना इस बहन की गवाही को। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं अपने बेटे की। इनके बेटे को फीवर हो गया था और वो फीवर इनके बेटे के माइंड में, इनके दिमाग में चढ़ गया था। लेकिन जब इन्होंने जाकर डॉक्टर को चेक करवाया तो ये सडनली आईसीयू में इनको एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, खुदा के दास के ऊपर था। जब इन्होंने चर्च से अभिषिक्त ऑयल और वाटर लिया और विश्वास के साथ अपने बेटे को अप्लाई किया, बता रहे हैं खुदा ने आईसीयू से बाहर निकाला और बहुत बड़ी महिमा को खुदा ने इनके जीवन में किया। आज ये हर एक प्रॉब्लम से, उस बुखार से, उस फीवर से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। जो डॉक्टरों ने जवाब दिया था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं। हालेलुया। खुदा ऐसे ऐसे कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है जहां पर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यहां पर मनुष्य जवाब देते हैं, लेकिन खुदा कभी जवाब नहीं देता। अगर आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर है तो वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए रिसीव करें, शायद अगली गवाही आपकी हो। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। पास्टर की जय मसीह की, सब कलेसिया को जय मसीह की। मैं गया जिला से बोल रही हूँ। मेरा नाम मुन्नी है। पापा जी भविष्यवाणी कर रहे थे, एम नाम वाले के घर बनने जा रहा है। आजाद कर रहा, मैं देख रहा हूँ GNRSTMN और KL नाम वाले मिराइकल को देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर। वो एक नई कार के साथ, नए घर के साथ, प्लान एकदम आपको अचंभा होगा, ऐसे कैसे हो गया। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो हमने रिसीव किया, मेरा घर बन गया 2025 में। सारी महिमा आदर प्रभु के नाम को देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। आपने सुना इस बहन की गवाही को। ये बहन काफ़ी समय से घर बनाना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था। बहुत सी रुकावटें आ रही थी, कहीं फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम आ रही थी, इनको फाइनेंस की दिक्कत आ रही थी। और जब इस बहन ने विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास अल्फ़ाबेटिक नेम लेकर प्रोफेसी कर रहे थे, तो इस बहन ने एम नाम से अपने लिए रिसीव किया और बता रहे कि आज खुदा ने इनको खुद के मकान के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रोफेसी करते हैं अल्फ़ाबेटिक नेम लेकर, तो जो वर्ड आपको लगता है कि मेरे नाम का है, तो उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया करें। जैसे खुदा ने इस बहन के लिए जीवन में कार्य किया, इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया। जितनी बहनें, जितने ऑनलाइन आप देख रहे, जितना परिवार आप देख रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, खुद का घर बनाना चाहते हैं, आप इन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करें। खुदा आपको खुद के मकान के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करें, खुदा की महिमा आपके जीवन में होने के लिए जा रही है। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह की। मैं यूपी से मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ। मेरा नाम आस्की है। मेरी एक दीदी थी, उनकी 3 साल की बच्ची थी। उनके यूरिथ्रा में 1 सेंटीमीटर का स्टोन था। मैंने प्ले टावर पे कॉल किया और 90 बॉटल को यूज किया और उनको वॉशरूम में पथरी निकल गई। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। ये बहन अपनी सिस्टर की बेटी की गवाही दे रहे हैं कि उनकी यूरिन पाइप में 1 mm की पथरी हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, इलाज करवाने के लिए बोल दिया था, मेडिसिन के लिए बोल दिया था कि जब तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तब तक मेडिसिन इनको लेनी होगी। विदाउट मेडिसिन ये नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि आपको भी पता है जब पथरी होती है तो उसके पेन के कारण इतनी प्रॉब्लम आती है कि उसका पेन भी ऐसा होता है कि पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। पेशेंट के साथ वो उस पेन को रियलाइज, मतलब फील, ऐसा दर्द होता है कि वो अपने आप को बिना मेडिसिन के चल ही नहीं सकता। लेकिन जब इस बहन ने प्रे टावर पर कॉल किया और विश्वास के साथ प्रार्थना करवाई और रिसीव किया, आप देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर प्रेयर योद्धा बैठते हैं। और जब आप अपने घरों से बैठकर कॉल करते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, तो जब आप विश्वास करते हैं उन वर्ड्स पे, तो खुदा आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करता है। और इस बहन ने साथ में अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बता रहे हैं उस पथरी के प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं और बिल्कुल
चंगे हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मुझे मिल रहा, मैं किस तरह मुझे उत्तर मिले, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, आप अपनी प्रे रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। परमेश्वर के दासियां मिलकर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अपने परिवारों के साथ बैठकर, एक मन होकर बैठकर आज के लाइव को, आज के वचन को आप शेयर कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो विश्वास करना आज का लाइव आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। आपके परिवारों के ऊपर से चाहे किस तरह की भी परेशानी हो, चिंता हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आज विश्वास करना आज का लाइव आपके परिवारों से उन दिलगिरी को, उन प्रॉब्लम्स को, उन हर एक जो भी आपको लगता है कि निकल नहीं रही, मैं आज़ाद नहीं हो रहा, तो आज विश्वास करें, अपने घरों पर बैठकर रिसीव करें। आज खुदा आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए खुदा की महिमा के लिए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मेरा बेटा कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मैंने इमरजेंसी अस्पताल में रखा था। उसको डॉक्टर ने बोला हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। जब मैंने प्रेयर टावर पे कॉल किए और 90 कॉल वाटर लगाएं, तो परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट से ब्लेस किया। सबको जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू। आमीन। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत अद्भुत गवाही है। ये सिस्टर अपने जो ये बहन है, ये अपने बेटे की गवाही की दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनकी सारी हड्डियां टूट गई थी। आप सोच के देखो, सारी हड्डियां टूटना मतलब टोटली वेंटिलेटर पर आ जाना, टोटली मतलब सारी प्रॉब्लम्स, मतलब आप देखो टोटली बेड के ऊपर आ चुके थे। लेकिन इस बहन का विश्वास था, जब इन्होंने प्रेयर टावर पर कॉल किया और विश्वास के साथ प्रार्थना करवाई अपने बेटे के लिए, और ये बता रहे हैं कि बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं, सारी की सारी जो हड्डियां थी वो जुड़ चुकी हैं और बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। ये कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप खुदा के नाम से, अगर आप अपने घरों से खुदा के नाम लेकर अगर आप निकल रहे हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपके बच्चे विश्वास नहीं करते लेकिन आप विश्वास करते हैं और आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो प्रार्थना के जो दूत है वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सुरक्षा के उस दायरे पे, उस अभिषिक्त के उस बाड़े में छुपा लेते हैं, जिसके कारण वो कहीं पर भी जाएं, परमेश्वर का आत्मा उनके अंग संग रहता है और उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत गवाही है, क्योंकि पूरी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन जब इन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया, परमेश्वर ने बहुत बड़े मिराकल को इनके जीवन में किया है। सारी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी हैं और इनका बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गवाही के लिए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पूरी दुनिया के लिए अब तक जो भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई और प्रॉफिट जी ने 31 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के लिए की एक खतरनाक भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई।
और भविष्यवाणी हुई पूरी। उत्तराखंड में लगातार इस वक्त भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण अचानक से ये जो सैलाब है वो खीर गंगा में आता है और सैलाब के कारण भारी तबाही यहाँ पर मची हुई है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने और देखिए यहाँ पर ये जो पूरा आपको एक तरीके से ये तस्वीर जब आपको दिखाए, यहाँ पर ऊपर बादल फटता है और उसके बाद ये जो पूरा इलाका है, ये जो गांव है वो पूरा का पूरा सैलाब की चपेट में आता है। में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने वहां पर तबाही मचाई। सियाना चट्टी के पास गड़गाड़ नाला में अचानक अधिक पानी आने के कारण यमुना नदी में एक बूढ़ी झील देखिए वहां पर बन गई है, जिससे पूरे इलाके में जल भराव हो गया है। आसपास सभी होटलों और घरों में पानी इससे भर गया। इलाके में स्थिति इस वक्त जो वहां पर पुल बना हुआ है उसके ऊपर भी पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने आसपास के सभी प्रभावित घरों को खाली करवा दिया है और करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। था कि उत्तराखंड में बादल फटने के लिए जा रहा है और जब उन वर्ड्स को कब उन्होंने प्रोफेसी किया था 31 दिसंबर 2024 को। अभी आपने गवाही देखी कि किस रीति से उत्तराखंड में कितनी बुरी तरह से तूफान आया, बादल फट गया और जो वो गांव था वो गांव पूरा का पूरा सैलाब आ गया और वो पूरा गांव तहस नहस हो गया। हालेलुया। ये वो समय है, ये अंत समय है जिस समय हमें सबसे ज़्यादा प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ये समय हमें सबको जोड़ने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थनाओं में रहने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम के अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने जन आप विश्वास करते हैं उतने जन खुदा के लहू के द्वारा सुरक्षित हैं। हालेलुया। और जो जो खुदा के दास ने आज तक अभी तक जो जो प्रोफेसी की हैं वो सारी की सारी प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई हैं। जैसा जैसा खुदा के दास ने बोला कि प्लेन क्रैश होने के लिए जा रहा है, बाढ़ आने के लिए जा रहा है, वो एक एक वर्ड्स खुदा ने आपने देखा कि जैसा जैसा परमेश्वर के दास ने बोला वैसा वैसा वो सारी की प्रोफेसी सारी प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई है। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें ज़रूरत है प्रार्थनाओं में रहने के लिए, खुदा के कलाम में चलने के लिए। आप भी पूरी कंट्री के लिए, उन देश विदेश के लिए प्रार्थनाएं करें, उन जगहों के लिए प्रार्थनाएं करें अपने परिवार के साथ मिलकर कि खुदा जैसे तूने हमें सुरक्षित किया है वो देश और भी लोग, खासकर हम मिलकर उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करेंगे कि जहां पर जो सैलाब आया है, जहां पर वो बच्चे या जो बड़े हैं इतनी प्रॉब्लम्स में, इन कंडीशंस में है, खुदा उनको सामर्थ्य दे, वो बल दे कि जैसे वो गिरे खुदा उनको दोबारा से उठाए, उस जगह को दोबारा से फैलाए। हालेलुया। हम अपने आप को, अपने परिवार को, जब भी आप कहीं निकलें तो अपने आप को, अपने परिवारों को खुदा के लहू में सुरक्षित करके निकलें। उन देश को, विदेश को आप परमेश्वर के लहू में कवर करें, क्योंकि खुदा ने हमें प्रार्थनाओं का जीवन दिया है। खुदा ने हमें ऐसी जुबान दी है कि जब हम अपने एकांत में जब हम बैठते अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं तो खुदा कहता कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम धर्मी जन मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो जो जैसी भी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, ये बाढ़ कुछ नहीं है। खुदा के लोगों के लिए ये बाढ़ कुछ नहीं है। खुदा के लोगों के लिए ये आंधी, ये तूफान कुछ नहीं है। प्लेन क्रैश होना ये कुछ नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो तो खुदा आपके जीवन में बहुत बड़े मोज़े को करता। हालेलुया। जब लास्ट टाइम जब आपने प्लेन क्रैश के बारे में सुना था तो आपने उसमें सुना होगा कि उसमें एक खुदा का जो बंदा था उसने जाना था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से उसकी फ्लाइट कैंसिल होगी। अगर वो उसमें चला जाता तो शायद उसका भी वही हाल होता जैसे उन लोगों का हुआ। लेकिन खुदा ने, वो क्या था, वो खुदा का दास था, वो खुदा से प्रार्थनाएं करता था, खुदा के वचनों में चलता था और क्या कहा, देखो परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के अनुसार, जब हम खुदा में प्रार्थनाओं के अनुसार अपने आप को खुदा के ब्लड में कवर करके चलते हैं, खुदा के कलाम में अपने प्रार्थनाओं में अपने आप को कवर करके चलते हैं, तो चाहे कैसा भी तूफान आ जाए, कैसे भी आंधी आ जाए, वो आंधी हमें हिला नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए हमें ज़रूरत है उन लोगों के लिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आइए हम अपने घरों
से बैठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जहां पर बाढ़ आई है, जहां और भी जहां देश विदेश में जहां प्रॉब्लम्स है, महामारी है, जहां और भी समस्याएं हैं, हम उनके लिए अपने हाथ को उठाएंगे और मिलकर आज हम एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, खुदा की दुहाई देंगे। खुदा कहता कि मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन ना सकूं। इसलिए जब धर्मी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर पुकारेंगे, दुहाई देंगे, तो चाहे कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, आज विश्वास करना आप उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। खुदा के दायरे को आप अपने अंग संग पाएंगे, खुदा के ब्लड में अपने आप को कवर होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर के दासियां मिलकर और एक मन होकर हम प्रार्थना करें कि खुदा उस जगहों को सुरक्षा दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप मेरे सामर्थी परमेश्वर राजा खुदा, हम तेरी दासियां मिलकर खुदा तेरे हजूरी में आते हैं मेरे खुदा, और तेरे बच्चों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं खुदा बाप। सच में मेरे खुदा पूरे देश विदेश को तेरे लहू में कवर करते हैं खुदा बाप। सच में मेरे खुदा तूने अपने दास को जो जो बताया खुदा, सच में एक एक चीज खुदा पूरी हुई मेरे खुदा बाप। सच में अभी भी जितने लोग तेरे नाम से अनजान है, जो तेरे नाम को नहीं जानते खुदा, सच में मेरे खुदा उन लोगों तक तेरा सुसमाचार फैलने पाए मेरे खुदा, पहुंचने पाए खुदा, कि जैसे तूने हमें चुना खुदा, जैसे तूने खुदा जो जितने ऑनलाइन देख रहे तूने उनको चुना, उनके परिवारों को चुना, और भी मेरे खुदा जहां तक तेरा सुसमाचार नहीं फैला, जिन कंट्री तक, जहां फॉरेन तक तेरा सुसमाचार नहीं फैला खुदा, जब वर्ल्ड तक तेरा सुसमाचार नहीं फैला, तो खुदा आज तेरा सुसमाचार वहां तक फैलने पाए खुदा बाप, और सच में तेरा कलाम जाए, और जैसे भी गड्ढों में, जैसे चाहे बीमारियों के, लाचारियों के मेरे खुदा गड्ढों में है खुदा, मैं विश्वास करती हूं आज आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें उन गड्ढों से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं खुदा बाप। और खुदा बाप सच में हम एक मन होकर खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं खुदा, कि जो बाढ़ आई है खुदा, सच में उनके परिवारों में मेरे खुदा जो आज मेरे खुदा ये प्रॉब्लम्स आई है, मैं विश्वास करती हूँ तेरा सामर्थ्य और बलवंत हाथ उनके ऊपर आने के लिए जा रहा है खुदा। सच में चाहे वो नाश है, लेकिन खुदा मैं विश्वास करती हूँ तो उन लोगों को दोबारा से उठाने के लिए जा रहा है। जो घर आज तहस नहस हो गए हैं, तो उन घरों को दोबारा से बसाने के लिए जा रहा है खुदा बाप। और सच में ये सब कुछ हो तेरी महिमा के लिए होने पा रहा है खुदा बाप। सच में जो लोग तेरे नाम को नहीं जानते, तेरा सुसमाचार उन तक पहुंचे और वो लोग भी तेरे नाम को जानने पाए खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा एक एक को मेरे खुदा तेरे लहू के द्वारा हम सुरक्षित कर देते खुदा बाप। अगर मेरे खुदा बाप सच में मेरे खुदा उन जगहों पर महामारी आ गई खुदा बाप, सच में मेरे खुदा अगर खाने पीने में मेरे खुदा प्रॉब्लम आ रही है खुदा, तो मैं विश्वास करती हूँ जैसे खुदा तूने जब एलिया मेरे खुदा सच में गया मेरे खुदा, और सच में तूने कौए के अनुसार मेरे खुदा उसके पास खान पान का मेरे खुदा हर एक इंतजाम किया, मैं विश्वास करती हूँ खुदा वैसे ही खुदा तो इनके लिए इंतजाम करने के लिए जा रहा है खुदा। हर एक चीजों में खुदा बाप सच में तू बढ़ोतरी को देने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ को इनके ऊपर मांग लेती हूँ खुदा बाप, और सच में तेरी सुरक्षा के दूतों को मेरे खुदा तैनात करती हूँ। तेरे दूत जाए, इनका मार्गदर्शन करो और उस सुरक्षा को दे यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। मैं विश्वास करती हूँ खुदा पूरे वर्ल्ड को तेरे लहू में सुरक्षित कर देती हूँ खुदा बाप। और सच में हम विश्वास करते, एक मन होकर प्रार्थना करते खुदा कि सच में मेरे खुदा बाप तेरे बेटे तेरे बेटियां बढ़ने पाए मेरे खुदा, तेरे नाम को जानने पाए मेरे खुदा बाप, और सच में मेरे खुदा तेरी अद्भुत महिमा को अपने जीवनों में देखने पाए खुदा बाप। और मैं विश्वास करते खुदा और भी मेरे खुदा तू नई नई गवाहियों के साथ लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है खुदा बाप। सच में ये संकट जो आया खुदा, सच में ये संकट भी मेरे खुदा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए जा रहा है खुदा बाप। और विश्वास करते खुदा तो अपने लोगों को हाथों हाथ उठाने के लिए जा रहा है खुदा बाप। सच में मेरे खुदा बाप सामर्थी परमेश्वर प्रार्थनाओं को मेरे खुदा तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं और मांगते प्यारे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप विश्वास करना, आप चाहे कैसी भी कंडीशन में हैं, परमेश्वर आपके साथ है और उसका बल आपके भीतर होने के लिए जा रहा है। चाहे कभी भी कैसी भी कंडीशन में आप खड़ेंगे, लेकिन खुदा का आत्मा आपको बल देगा और सामर्थ्य देगा। जब आप निकलेंगे तो खुदा आपकी गवाही करेगा। हालेलुया। आइए खुदा की महिमा के लिए हम और भी गवाहियों को सुनेंगे। मुंबई डूब जाएगा, डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, गिर जाएगा। प्रॉफिट जी ने 11 अगस्त 2024 को की मुंबई के लिए एक चेतावनी भरी भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के लोगों को वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि
मुंबई डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, मुंबई में प्रॉब्लम आ जाएगी, चेतावनी दे रहा हूँ। और जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा। वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि चलो यहाँ से। और भविष्यवाणी हुई पूरी। मुंबई डूबी, देश की आर्थिक राजधानी पानी पानी हो चुकी है। कुर्ला से डोंबिवली तक सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। सड़क हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, या हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। घर जो है अभी खाली कर यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो यहाँ से निकल गए हैं। लगभग 4 से 5 फीट जो पानी है पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ देखिए हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और लगातार बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई, बीड और नांदेड़ जैसे इलाकों में हालात बेहद ही गंभीर हैं और खासकर नांदेड़ जिले में तो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहां पर कई लोग पानी में बह गए हैं, जिनमें से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा। वहाँ मुंबई में जब घनघोर बारिश होती है तो आम पब्लिक के साथ साथ बड़ी हस्तियां भी इस परेशानी से जूझ रही होती है। यहाँ की बारिश के सामने क्या अमिताभ बच्चन और क्या सलमान खान, हर किसी को पानी की वजह से खूब झेलना पड़ता है। फिलहाल अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हर तरफ पानी भरा नजर आ रहा है। अमिताभ बच्चन का जुहू स्थित बंगला प्रतीक्षा मुंबई के फेमस। आपने गवाहियों को सुना। ये समय है हमारे लिए कि उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिन लोगों के जीवन में आज जिनका जन्मदिन है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने नया साल दिया है, तो हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जितने लोगों ने अभी गवाहियों को सुना, उन गवाहियों को अपने लिए विश्वास करके रिसीव करें। खुदा का कलाम आपके जीवन में कार्य को करने के लिए जा रहा है। और जितने लोगों ने उन प्रोफेसी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किए हैं, खुदा और भी नई गवाहियों के साथ आपको खड़ा करने के लिए हम एक मन होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है। मैं उन लोगों के हम नाम शेयर करेंगे। संजय है मुंबई से, जितेंद्र यूपी, सोनिया दिल्ली, मंजोत अंबाला से, गीता यूपी से, सुमित महाराष्ट्र से, पवन यूपी से, पूजा लुधियाना से, सिमेन मुर्मू वेस्ट बंगाल से, कोमल जौनपुर से, विकास महाराष्ट्र से, सुष्मिता महाराष्ट्र से, कुंती दिल्ली से, त्रिलोक बिहार से, पूजा सिरमौर से, हिमाचल प्रदेश से। हालेलुया। आइए हम इनके लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को अपने घरों से उठाएंगे और उन लोगों को हम आशीष देंगे कि जो नया साल इनके जीवन में खुदा ने दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर राजा खुदा, सच में आज जो तेरे बेटे तेरे बेटियों का आज जो जन्मदिन है मेरे खुदा, जो नया साल तूने इनके जीवन में दिया खुदा बाप, हम विश्वास करते खुदा आज से ये नया साल इनके जीवन में दुगनी तरक्कियों को लेकर आए खुदा बाप, और भी नई बढ़ोतरियों को लेकर आए खुदा बाप। सच में चाहे किसी भी पार्ट में ये अब तक कमज़ोर थे खुदा, बल नहीं था खुदा, मैं विश्वास करती खुदा आज से खुदा तो वो बल और वो सामर्थ्य इनके जीवन में इनको देने के लिए जा रहा है खुदा बाप। और सच में ये नई नई गवाहियों के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा तेरा मुख का प्रकाश मैं इनके ऊपर मांगती हूँ खुदा बाप, और सच में तेरी ज्योति इनके ऊपर चमकने पाए खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा जिस जगह पर जाएं, जिस काम पर हाथ लगाएं, वो कार्य यीशु मसीह के नाम से फलता रहे खुदा बाप। ये तेरे नाम में, प्रार्थनाओं में, वचनों में, संगति में मेरे खुदा, और तेरे मेरे खुदा मनुष्य के और खुदा तेरी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं खुदा बाप। और सच में तेरा सामर्थ्य और बलवंत हाथ इनके ऊपर आता जाए मेरे खुदा बाप। मैं विश्वास करती हूँ खुदा तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में होने के लिए जा रहा है, तेरी वो सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहे खुदा बाप। आज से चाहे खुदा बाप कैसी भी परिस्थितियां इनकी रही हो खुदा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये नया साल इनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए बदलने वाला साल है, इनकी परिस्थितियों को निखारने वाला साल है खुदा बाप। मैं विश्वास करती खुदा आज से खुदा जब ये अपने घर में मेरे खुदा आज के दिन को सेलिब्रेट करे, जन्मदिन को मनाए, तो खुदा सच में मेरे खुदा जब ये मनाए तो खुदा जो भी इनके जीवन से दुख तकलीफें हैं वो
कटने पाए खुदा बाप, इनके जीवन से दूर होने पाए खुदा बाप। सच में हम हाथ उठाकर खुदा इनको दीर्घायु की आशीष देते हैं खुदा बाप। सच में धन की आशीष के साथ तू ब्लेस कर खुदा, नए नए बिजनेस के साथ तू इनको ब्लेस कर खुदा बाप। सच में तेरे बच्चे तेरे नाम में मेरे खुदा बढ़ते चले जाएं खुदा बाप, और घोषणा करते हैं खुदा बाप सच में तेरी दुगने मसा के साथ ये ब्लेस होने पाए खुदा बाप, और तेरी सामर्थ के अनुसार ये चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं खुदा, बड़ी गवाहियों के साथ आप इन्हें खड़ा करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने जन विश्वास करें अपने घरों से बैठकर खुदा को समय दे रहे हैं, और अगर आपको लगता है आपका भी जन्मदिन है तो जो आपको नंबर दिखाई दिए गए हैं, आप उस नंबर पे अपना नाम, अपना मैसेज आप अपना ड्रॉप कर सकते हैं, अपना जन्म तारीख, जो आपकी फैमिली, जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। हालेलुया। और हम दास दासियाँ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो आप विश्वास करना, अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। तो क्या हुआ, खुदा ने उसके जीवन में उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। और कैन ने क्या किया, जो वो एग्रीकल्चर, जो वो फार्मिंग करता था, जो वो कार्य करता था, उसने बची कुची जो उसके पास जो भेंट थी वो उसने परमेश्वर को चढ़ाई। आज आप देखो आप कैसी भेंट परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। आप बची कुची भेंट परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, जब वो भेंट चढ़ा रहे हैं जो देते हुए आपका कालजा फट रहा है, वो भेंट चढ़ा रहे हैं जो आपको बोते हुए आपका मन में, जो आपके दिल में आपका आज दर्द हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने किसी इंसान के लिए नहीं, आपने वो खुदा के लिए, खुदा के कार्यों के लिए, खुदा के भवन के लिए आपने भेंट को बोना है। तो जब हाबिल ने अपने उस उत्तम भेंट को खुदा के काम के लिए, खुदा के लिए जब उसने बलिदान किया तो क्या हुआ, उसने कहा कि उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता। हालेलुया। जब उसने भेंट को बोया तो आज भी हाबिल की भेंट का जिक्र किया जाता है। आज भी हाबिल की भेंट के लिए लोग बात करते हैं कि उसने कैसा बलिदान दिया, उसने खुदा को भावता हुआ बलिदान चढ़ाया, उसने खुदा को जो पसंद था, जो खुदा के राज्य के लिए पसंद था, जो परमेश्वर को पसंद था, उसने वो भेंट चढ़ाया। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप अपने मन में वो भेंट ठान रहे हैं कि खुदा चाहे मेरे पास है या नहीं है, लेकिन जो तूने मुझे दिया है, मैं विश्वास करता हूं आज मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए बो रहा हूं, और मेरा विश्वास है जैसे तू हरी हरी चराइयों में पहले चराता तो तू वैसे हरी हरी चराइयों में मुझे चराएगा। मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मेरे मांगने से पहले तू मुझे देने की सामर्थ्य रखता है। जब आपका विश्वास परमेश्वर के लिए ऐसा अटल है और आपका मन खुदा के लिए खुला हुआ है, तो आप विश्वास करना, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ आपके सामने परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप किसी भी कार्य में होकर चले जाओ, किसी भी काम पर हाथ लगाओ, वो कार्य यीशु नासरी के नाम से सफल होते चले जाएंगे, फलवंत होते चले जाएंगे। इसलिए आज अगर आप अपनी भेंट को बो रहे हो तो आप विश्वास कर बोना कि मेरी भेंट, मैं विश्वास करता हूं जैसे कुरनेलियुस की भेंट को स्मरण किया गया, जैसे हाबिल की भेंट को स्मरण किया गया और ग्रहण किया गया, और आज भी उसकी भेंट के बारे में जिक्र किया जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी भेंट के द्वारा मैं और भी अपने जीवन में बड़ी आशीषों को और बड़ी बरकतों को देखूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा, सचमुच मेरे परमेश्वर खुदा, जितनों ने प्रभु अपने हाथों को प्रभु बढ़ाया खुदा तेरे राज्य के लिए प्रभु, और परमेश्वर खुदा अपने बीज को प्रभु जी गुप्त रीति से परमेश्वर आपके राज्य में बो रहे मेरे प्रभु, जितने बेटे और बेटियां प्रभु जी सचमुच मेरे खुदा तो स्वर्ग से इनके लिए आशीषों को खोल रहा है मेरे प्रभु। वो बरकतों के स्वर्गदूत इनके घरों में, इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनके फाइनेंस में जा रहे यीशु मसीह के नाम से, और ये बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख रहे मेरे खुदा, क्योंकि सचमुच बढ़ोतरी परमेश्वर मनुष्य की ओर से नहीं परंतु यहोवा आपकी ओर से है प्रभु जी। सचमुच आपने कहा कि सचमुच भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है मेरे खुदा। आज जितने बेटियों ने, जितने बेटों ने प्रभु भेंट लेके खुदा आज तुझसे मांगा परमेश्वर खुदा, इनके मांगने के अनुसार प्रभु तो इनके जीवन में नए रास्तों को खोल मेरे प्रभु, और इन्हें बड़े लोगों तक पहुंचा मेरे खुदा, कि इनके जीवन में परमेश्वर भेंट बोना एक बड़ी गवाही में बदल जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। जितने बेटियां चाहती हैं खुदा कि तेरे नाम से मेरे परमेश्वर
परमेश्वर भेंट के द्वारा इनके वीजे की आशीष लगे खुदा, तेरी ओर से इनकी आशीष लगने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जितने परमेश्वर स्टूडेंट्स देख रहे मेरे खुदा, उन्हें परमेश्वर तो ब्लेस कर बुद्धि के द्वारा प्रभु जी। मेरे पिता जितनी बहनें देख रहे परमेश्वर, उनके घर को आशीषित कर, फलवंत कर मेरे परमेश्वर, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को परमेश्वर, इनके कारोबार को प्रभु जी यीशु के नाम से फलवंत और आशीषित कर मेरे खुदा। मुंबई डूब जाएगा, डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, गिर जाएगा। प्रॉफिट जी ने 11 अगस्त 2024 को की मुंबई के लिए एक चेतावनी भरी भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पूरी दुनिया के लिए अब तक जो भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई। उन्हीं भविष्यवाणियों में से प्रॉफिट जी ने एक भविष्यवाणी 31 दिसंबर 2024 को की। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई और भविष्यवाणी हुई पूरी। हिमाचल प्रदेश में मनाली के अंजनी महादेव नाले में बुधवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। सैलाब की तेज आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। नदी का बहाव पलचान पुल की ओर मुड़ गया है, जिससे पुल और सड़क खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूरी बनाए रखें। उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। देश के पहाड़ी राज्यों में उनका असर दिखाई पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद 5 लोग सैलाब में बह गए। मनाली में ब्यास नदी उफान पर। धर्मशाला में बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बारिश से हाहाकार है। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। धर्मशाला में बुधवार तेज बारिश से खनियारा इलाके के इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से 20 मजदूर मनुड़ी खड्ड नदी में बह गए, जिसमें अब तक 2 मजदूरों के शव मिले हैं। मनुड़ी नदी आम दिनों में सूखी रहती है, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई। वहीं कुल्लू जिले में भी 3 जगह सेंज घाटी के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा। भविष्यवाणियों को देखकर समझ सकते हैं कि ये सब बातें प्रभु की अगुवाई के बिना कोई नहीं बता सकता। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी प्रभु के एक सच्चे दास हैं। परमेश्वर दुनिया पर कोई भी विपत्ति भेजने से पहले अपने दास पर प्रकट करते हैं कि कैसे जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणियां की और वो सारी भविष्यवाणियां नियत समय पर पूरी हुई। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो और नबियों की प्रतीति करो। हालेलुया। कि जो भी खुदा के दास भविष्यवाणी करते हो, खुदा की अगुवाई में होकर आप सबके लिए अगुवाई में और भविष्यवाणी करते, ताकि आप उन चेतावनियों को जानकर, आप चेतावनियों को सुनकर, भविष्यवाणियों को सुनकर आप आपका जीवन जो है प्रार्थना में बना रहे और आपका जीवन बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास की किसी भी भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाना और उसे नियर टाइम पर पूरा किया, ताकि अन्य जातियों पर जो विश्वास करते वो खुदा के नाम पर विश्वास करें और अपने आप को खुदा के राज्य के लिए और उसके निकट समय के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया। तो आप सभी इन दिनों में प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें और जो भी आपदाएं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी इन दिनों में हुई है, जगह जगह बाढ़ आई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, आप सब मिलकर आप उन जगहों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो और परमेश्वर अपनी शांति इस पृथ्वी पर बनाकर रखे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ ऑनलाइन कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर, हम दासियां मिलकर उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और आप सब भी जितने आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब भी इनके लिए अपने हाथों को बढ़ाएं और जब आप दूसरों के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे, खुदा आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे।
पवित्र आत्मा यीशु नासरी खुदावन तू छू प्रभु परमेश्वर, तू छू ब्लेस कर परमेश्वर का आत्मा प्रभु अद्भुत रीति से ब्लेस कर परमेश्वर खुदा भी यीशु के नाम से परमेश्वर खुदा छू परमेश्वर यीशुआ 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 प्रभु यीशुआ परमेश्वर खुदा बाप पवित्र आत्मा और एक एक को छुए मेरे और आज परमेश्वर छू कर आजाद चंगा करे मेरे खुदा बाप। यीशु के सच में नाम मेरे में खुदा प्रभु इनकी जी हड्डियों में, पवित्र इनके टखनों में मेरे खुदा बाप यीशुआ बल आने पाए खुदा यीशु बाप। अगर मसीह कोई छू खुदा बाप छू पीड़ित है खुदा अभिषेक बाप, मेरे खुदा टच बीमारियों करे में, रोगों में टच ग्रसित करे है खुदा, टच तो करे आज तेरा टच करे कलाम इनके टच हृदय करे को परमेश्वर आज मेरे खुदा यीशु बाप के छुए सामर्थ्य में और टच करे आजाद टच करे टच हर करे एक टच बीमारी करे की स्पिरिट टच को करे हम प्रभु डांटते यीशु यीशु के मसीह के नाम आमीन से। घोषणा डांटते यीशु करते मसीह के नाम से। यस जिनका परमेश्वर business नहीं चल रहा, यीशु उनके business को यीशु bless करते हैं यीशु यीशु मसीह के टच नाम कर से। अभिषेक खुदा बाप टच तेरा करे अभिषेक छू रहा है, यीशु के नाम में अभिषेक छू रहा है। यीशु के और नाम मेरे में खुदा बाप खुदा सच में छू ले जब तेरा प्रभु अभिषेक उतरता है, तो यीशु गर्दन राजा में से हर एक जुआ थैंक यू तोड़ दिया जीसस जाता है। थैंक यू मेरे खुदा मैं जीसस विश्वास प्रभु करती हूँ, यीशु इनके छू परिवारों पवित्र के ऊपर से, यीशु इनके बिजनेस के ऊपर से, थैंक यू इनके जीसस फाइनेंस के ऊपर थैंक यू से, जीसस हर एक थैंक यू मेरे खुदा जीसस बंधन, थैंक हर यू एक जीसस शराब, वो पीढ़ियों से आई हुई बदरू है, यस छोड़ रही है यस यीशु मसीह के नाम से। आमीन वो गंदी घोषणा आत्माएं करती है यीशु चिल्ला के रही नाम हैं में। और पवित्र छोड़ रही हैं आत्मा यीशु और मसीह के नाम से। शानदार खुदा ये बाप लगा। हम विश्वास और करते हैं एक है तेरा ये सामर्थ्य और शानदार ये बलवंत लगा। हाथ इनके परिवार शानदार को ये लगा। आज छू रहा ओ है, आज पवित्र आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु खुदा के बाप। नाम, सच में यीशु तेरी के दया नाम, आज एक एक यीशु जीवन के में नाम, उतरने के लिए यीशु जा के रहा नाम, है। तेरा यीशु के सामर्थ्य नाम, आज यीशु छू के रहा है, नाम। तेरा अभिषेक खुदा छू रहा है छू खुदा पवित्र बाप। आत्मा। मेरे खुदा हम प्रभु विश्वास यीशु के नाम करते से हैं आशीषित जितने कर। लोग एक मन होकर आशीषित तुझे कर, पुकारे यीशु के अपने नाम। घरों से, अपने यीशु राजा परिवारों छू, से, मेरे खुदा छू आज दुहाई परमेश्वर, दे रहे छू खुदा। ले, मैं छू ले, विश्वास करती छू हूँ ले, आज छू ले, एक छू एक ले। एक कानों प्रभु की मेरे छू खुदा एक यीशु एक के की नाम पुकार से। को तू सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से यीशु खुदा बाप। नासरी और हम पवित्र आत्मा घोषणाएं तो करते छू हैं पवित्र खुदा आत्मा जितने परमेश्वर छू परिवार आज यीशु एकत्रित के हुए नाम हैं से और पवित्र जिनके आत्मा ऊपर आज थैंक यू हाथ जीसस रखा जा रहा है खुदा थैंक यू ये हाथ हमारा थैंक नहीं यू खुदा जीसस ये हाथ थैंक आपका यू है मेरे जीसस खुदा यीशु और सच छू में ले तेरी तेरा अभिषेक anointing टच इनके करे घरों में कार्य टच करने करे पाए खुदा टच और करे ये टच blessed होने करे पाए, टच blessed करे होने पाए, टच करे आशीषित टच होने करे पाए खुदा यीशु बाप। के नाम हम में घोषणा करते यीशु हैं, के तू सामर्थ्य छू नाम रहा से है, छू रहा है, नाम छू से रहा है। छूए Yes, परमेश्वर receive तो करो, छू पवित्र receive आत्मा करो। परमेश्वर आप जितने लोग पवित्र ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु। अगर आप विश्वास करके अपने लिए रिसीव करें क्योंकि काम करने वाले खुदा का आत्मा है हालेलुया। और जितने लोग खुदा के आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उसकी अनॉइंटिंग को इसी घड़ी अपने घर पे बैठकर अपने हाथों को उठा रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर के अभिषेक को अभी आप रिसीव करें तो आप देखना खुदा का आत्मा अभी आपको टच करेगा और अभी के अभी चाहे आप चल नहीं सकते आप उठ नहीं सकते आप बैठ नहीं सकते अभी देखना परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको छुएगी और इसी घड़ी परमेश्वर का कलाम कहता है चल उठ अपनी खाट उठा और चल फिर इसी घड़ी वो परमेश्वर का कलाम आपके भीतर से होकर जाए और चाहे आप चल नहीं सकते विश्वास करना आप खड़े होने के लिए जा रहे हैं आप चलने के लिए जा रहे हैं वो गांठे वो रसोलियां धुआं बनकर उड़ने के लिए जा रहे हैं वो अभिषेक छू रहा है वो सामर्थ छू रही है अपने अकाउंट्स के ऊपर और अपनी जो भी आपके अकाउंट डिटेल्स है आपकी जो भी आईडी प्रूफ्स है उनके ऊपर आज हाथ रखो और अपना एटीएम निकालो उसके ऊपर हाथ रखो आज विश्वास करना परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक आपको छुएगा मिराकल मनी के साथ आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा अभिषिक्त तेल लो और अपने बिजनेस के अब जो काम आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो उस काम के ऊपर अभिषेक लगाओ क्योंकि जब अभिषेक उतरता है तो हर एक जुआ हर एक बंधन टूट जाता है हालेलुया। इसलिए अभिषेक ऑयल लगाओ और परमेश्वर का अभिषेक जाएगा और उसके दूत आपके आगे आगे होकर चलेंगे चाहे कैसा भी काम आपको लगता है आप ऑब्स्टिकल्स को देख रहे हो आप डिमोटिवेशन को देख रहे हो आप फेलियर को देख रहे हो आज विश्वास करना जितने लोग एकत्रित हो रखे हैं आज एक मन हुए हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा